अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, चलिए आज हम लोग फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 12 अध्याय 12। आज इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन क्या है? तो हीरोन एक मैथमेटिशियन थे। हीरोन कौन थे? एक गणितज्ञ थे जिनका कार्यकाल ड्यूरेशन कब से कब तक था? तो ईस्वी शुरू होने से 75 साल पहले ये पैदा हुए थे, और ईस्वी शुरू होने से 10 साल पहले इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अच्छा, ईस्वी शुरू हुए, अब आज तक कितना साल हो गया? 2023 साल हो गया। मतलब 2023 साल से पहले की बात है ये। ठीक है, तो 10 ईसा पूर्व से लेके 75 ईसा पूर्व इनका क्या था? ड्यूरेशन था। क्या नाम था इनका? हीरोन। इन्होंने एक फार्मूला दिया त्रिभुज के बारे में। अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो आपको, किसी त्रिभुज के तीनों साइड्स आपको पता हो ना, तो इनका एक फार्मूला बड़ा मशहूर फार्मूला है। हीरोन का सूत्र नाम दे दिया गया है। इन्हीं के नाम से उस फार्मूला का क्या नाम दे दिया गया है। वो फार्मूला क्या कहता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में यूज होता है। तो रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस क्या है? तो ए प्लस बी प्लस सी बटा में दो। कुछ समझ में नहीं आया, मैं अभी समझाऊंगा भी नहीं। ठीक है, इसको समझने से पहले कुछ आपको बेसिक्स बता दूं मैं। क्योंकि हीरोन का सूत्र जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए इसका यूज होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि क्षेत्रफल होता क्या है, परिमाप होता क्या है। ठीक है, इन दो वर्ड्स को हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ अभी समझेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इधर अपने टॉपिक की तरफ। देखो जी, परिमाप पहले समझ लीजिए। पेरीमीटर, पेरीमीटर होता क्या है? तो पेरीमीटर कुछ नहीं होता है भाई। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक बात बोलूंगा मैं। किसी भी बंद फिगर के बाउंड्री के लंबाई को हम लोग परिमाप बोलते हैं। कोई बंद फिगर है, इसके बाउंड्री के लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। सपोज कीजिए एक रेक्टेंगल है, ये आयत है, इसका लंबाई 8 मीटर, तो ये भी 8 मीटर होगा। चौड़ाई सपोज कीजिए 4 मीटर है, तो ये भी कितना मीटर होगा? 4 मीटर। हम लोग बचपन में रटते थे क्या कि आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या हो गया भाई? 2 का 2, लंबाई कितना है? 8 है, प्लस चौड़ाई कितना चल रहा है? 4 है। तो ये कितना हो गया? 8 4 12, 12 दूनी 24, 24 मीटर। परिमाप कितना हो गया? 24 मीटर। बचपन में हम लोग रटते थे। देखो जी, परिमाप कुछ नहीं, किसी भी बंद फिगर के बाउंड्री के लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। चलिए यहां से चलना शुरू करिए। ये जो आयत दिख रहा है ना, इसके बाउंड्री को मापिए आप। तो हम लोग चलेंगे यहाँ से नापना शुरू करेंगे। तो ये 8 है, ये 4 मीटर, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24 मीटर। भाई ये जो भी बंद फिगर है, जो भी है, इसके बाउंड्री की लंबाई कितनी है? 24 मीटर। तो बस परिमाप होता कुछ नहीं है, बाउंड्री की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, सपोज कीजिए त्रिभुज एबीसी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी, ये 10 मीटर है, ये 6 मीटर है, और ये 4 मीटर है। मुझे इस त्रिभुज का परिमाप चाहिए। तो भाई इसके बाउंड्री को लंबाई को जोड़ दीजिए। 10 और 6 16, 16 और 4 20 मीटर। त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या हो गया? 20 मीटर हो गया। अब ये वर्ड आता है क्या? अर्ध परिमाप। अच्छा, परिमाप का आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ। किसी भी बंद फिगर के बाउंड्री के लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड आता है इसी में, अर्ध परिमाप। अर्ध, अर्ध परिमाप। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, अर्ध मतलब होता है आधा। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। अब परिमाप मतलब, परिमाप मतलब आधा परिमाप। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब होता है आधा, सेमी सर्किल आधा सर्किल। तो अर्ध परिमाप क्या होता है भाई? परिमाप का आधा। मुझे इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप चाहिए। ये त्रिभुज एबीसी है ना, इसका अर्ध परिमाप चाहिए, मतलब इसका परिमाप का आधा कर दो भाई। 10 6 16 4 20, तो 20, 20 में से आधा कर दो भाई, 2 से भाग दे दो। तो इस त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप कितना हो गया? 10 मीटर। तो अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है? आधे परिमाप को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप बोलते हैं। ठीक है, मन करते इसको नोट करिए। अब हम लोग जानेंगे क्या क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। ठीक है, एरिया का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखो जी, अर्ध परिमाप को हम लोग अक्सर हीरोन के सूत्र में एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सेमी पेरीमीटर ना। तो एस आ गया ना, तो समझिए वो अर्ध परिमाप को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? हीरोन वाले चैप्टर में एस किसको डिनोट करेगा? अर्ध परिमाप को, सेमी पेरीमीटर को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, परिमाप और अर्ध परिमाप। अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ? क्षेत्रफल की तरफ। इसे आप नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं एरिया, क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, आप जैसे बचपन में निकालते आए हैं, बचपन से क्या मतलब अब तक आप जो निकालते आए हैं क्षेत्रफल, जैसे मान चलिए क्षेत्रफल आ गया आपका 100 स्क्वायर मीटर, 100 वर्ग मीटर। ठीक है, ये जो पढ़ते हैं अपना कि 100 मीटर स्क्वायर, ये गलत है। ठीक है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा पढ़ना कैसे है। तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होता होगा ना भाई।
ये जो इतना स्क्वायर मीटर एरिया है 100 स्क्वायर मीटर, ये कितना जगह घेर रहा है ये आपको पता तो होना चाहिए ना भाई, ये कितना जगह है, मतलब अंदाज से आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये कितना जगह है। वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि एरिया का मतलब होता क्या है। अब बचपन से जानते आए हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये आयत है एक, ठीक है, जो जनरली बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, लेंथ, और जो थोड़ी छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, ब्रेथ, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, लंबाई गुने चौड़ाई एल इंटू बी। एल कितना है यहाँ पे मांग चलो, 6 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है भाई, 2 मीटर है ब्रेथ। एरिया कितना हो गया, 6 दूनी 12, और मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी एरिया हो गया 12 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 12 वर्ग मीटर, 12 स्क्वायर मीटर्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, वो हमें समझाना है, मुझे समझाना है आपको। तो उसको समझाने के लिए मैं एक वर्ग ले रहा हूँ, ठीक है। ये वर्ग जो है थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, आप सीधा खींचिएगा, ठीक है। हाँ, मैं एक वर्ग ले रहा हूँ जिसकी साइड कितनी है, 1 मीटर, यानी लंबाई भी 1 मीटर और चौड़ाई भी 1 मीटर। वर्ग होता क्या है, एक आयत ही होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड होता है, भुजा गुने भुजा, चाहे भुजा का स्क्वायर बोलो चाहे लंबाई गुने चौड़ाई बोलो, बात क्या है, सेम है। इस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो 1 मीटर गुने 1 मीटर हो जाएगा, अरे साइड इंटू साइड, 1 गुने 1 कितना हो गया, 1, मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है समझिए, एक बॉक्स है मेरे पास, सपोज करो एक बॉक्स है मेरे पास जो एक स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर साइज का है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई 1-1 मीटर है, ठीक है। मतलब वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, 1 मीटर वाला। मेरे हाथ से यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर होता है। तो कोई बॉक्स 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है ना, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, तो उसका एरिया कितना होगा, 1 स्क्वायर मीटर। अब बोर्ड पे तो मैं 1 मीटर खींच के दिखाऊंगे ना आपको। ये एक बॉक्स है स्क्वायर साइज का जो 1 मीटर का है, यानी 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। तो इसका एरिया जब हम लोग निकाले तो कितना आया, 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर। तो आप इतना दिमाग में अब आपके आ गया कि कोई बॉक्स 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है, तो उसका एरिया कितना होता है, वो कितना जगह घेरता है, 1 स्क्वायर मीटर कहलाता है। तो 1 स्क्वायर मीटर आपके दिमाग में आ गया कि कितना जगह हुआ भाई, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, वो कितना जगह हुआ भाई, 1 स्क्वायर मीटर हुआ। तो 12 स्क्वायर मीटर का मतलब क्या हुआ है, देखिए, हम एक बोले या एक नहीं बोले, बात क्या है, सेम है। गुना में एक छुपा रहता है, गुना में एक क्या रहता है, छुपा रहता है, ठीक है। सिर्फ मीटर स्क्वायर भी हम बोलेंगे तो बतिया वही सेम है। तो आप बताइए, एक और मीटर स्क्वायर का बॉक्स क गो, 12 गो। ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, 6 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, ये कितना जगह हुआ, एरिया आप निकाले तो 12 स्क्वायर मीटर आ गया। मतलब एक और मीटर स्क्वायर का बॉक्स इसमें कौ गो आ सकता है, 12 गो। एक और मीटर स्क्वायर का बॉक्स कौ गो आ सकता है, बोलो भाई, 12 गो आ सकता है। कौ गो आ सकता है, 12 गो। तो अब उम्मीद करता हूँ कि एरिया आप समझ गए होंगे। 100 स्क्वायर मीटर है, 100 स्क्वायर मीटर। तो ये कितना जगह है भाई, तो एक और मीटर स्क्वायर का बॉक्स कौ गो, बोलिए भाई, 100 पीस। एक और मीटर स्क्वायर का बॉक्स कौ पीस, 100 पीस। उतना जगह को हम लोग बोलेंगे क्या, 100 स्क्वायर मीटर। सेंटीमीटर पे भी हो सकता है, सेंटीमीटर, जैसे मान के चलो आपके पास है 12 सेंटीमीटर या 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। अच्छा, 1 सेंटीमीटर का बॉक्स कितना बड़ा होगा भाई, 1 सेंटीमीटर लगभग इतना बड़ा होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है ये, सपोज करिए। तो इसका एरिया कितना होगा, अरे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा इतना। तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ भाई, एक और सेंटीमीटर स्क्वायर का कौगो बॉक्स, 12 गो, छोटा छोटा कौगो बॉक्स मिलके यही इतना एरिया हो जाएगा, 12 गो कौगो, 12 गो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एरिया समझा दिया, ठीक है। एरिया होता क्या, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो देखो जी, ये जो लिखा हुआ था आपका 12 यहाँ मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो हम लोग बचपन से गलत पढ़ते आए हैं, हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, 12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर्स स्क्वायर, ये पढ़ते आए हैं, ठीक है, स्क्वायर पढ़ा जाता है। लेकिन ये गलत है, पढ़ा क्या जाएगा इसको सही तरीका से, 12 स्क्वायर मीटर, 12 स्क्वायर मीटर्स, एक से ज़्यादा है इसलिए एस लग गया। ये सही है पढ़ने का तरीका। अब कहिएगा सर कैसे, जरा समझाइए। तो देखो जी, एक और मीटर का बॉक्स, एक और मीटर लंबाई चौड़ाई का बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स को पीस, 12 पीस, 12 गो स्क्वायर बॉक्स एक और मीटर का, ये सही है। अब यहाँ क्या हो गया था देखो जी,
12 मीटर का स्क्वायर किया जा रहा है, स्क्वायर। तो 12 मीटर का स्क्वायर कितना हो गया? वो तो फिर 144 स्क्वायर मीटर हो गया ना इसका। इसका मतलब क्या हो गया? 144 स्क्वायर मीटर। तो ये तरीका पढ़ने का गलत है, ये पढ़ने का तरीका क्या है? सही है। हिंदी के बुक में भी देखे होंगे, जब भी आंसर दिया होगा ना क्षेत्रफल वाला, तो जैसे इसी को दिया होगा, इसी को ऐसे लिखा होगा, 12 वर्ग मीटर। 12 वर्ग मीटर। मीटर अब ऐसे रहेगा कि ऐसे रहेगा, देख लेना आप। 12 वर्ग मीटर, इसको इंग्लिश में पढ़ो 12 स्क्वायर मीटर, 12 स्क्वायर मीटर, 12 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये पढ़ने का तरीका सही है, ये पढ़ने का तरीका क्या है? गलत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एरिया समझ गए होंगे, एरिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हीरोन का सूत्र स्टार्ट करने से पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते थे क्या? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये त्रिभुज का यूनिवर्सल फार्मूला है जो हर जगह यूज होता है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब ये कैसे यूज होता है तो एक बार देख लीजिए, याद दिला देता हूँ मैं। कोई त्रिभुज हो गया आपका, लेट ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एक 90 डिग्री। तो कोई एक शीर्ष ले लीजिए, ये चाहिए, यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से इसके सामने वाली भुजा पे एक 90 डिग्री खींच दिया, तो यही वाली लाइन जो कहलाएगी ना, ये उसकी ऊंचाई कहलाएगी। इस त्रिभुज ABC की ये क्या कहलाएगी? ये वाली ऊंचाई। सपोज करो ये AD है, ठीक है। मान लो ऊंचाई है आपके पास 4 मीटर, और आधार क्या कहलाएगी? इस ऊंचाई के लिए आधार क्या कहलाएगी? तो देखो, ये ऊंचाई जिस भुजा पे है ना, ये जो 90 डिग्री का कोण बना रही है AD, जिस भुजा पे बना रही है उसी को हम लोग आधार बोलते हैं। तो ये BC क्या हो गया? आधार हो गया। मान के चलो ये आधार है आपका 8 मीटर। कितना मीटर? 8 मीटर। तो कोई त्रिभुज है जिसका आधार 8 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए अगर आपको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है भाई? 8 मीटर, और ऊंचाई कितना है? 4 मीटर। तो कितना हो गया ये? 2 चौका 8 और 4 चौका 16, और मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी 16 स्क्वायर मीटर। 16 बोल रहा हूँ, हाँ 16 स्क्वायर मीटर आंसर आ गया। तो ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता था, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। हीरोन का सूत्र कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो। ठीक है, यहाँ तीनों भुजा नहीं ना पता था भाई, सिर्फ एक भुजा पता था और ऊंचाई पता था, तो यहाँ हीरोन का सूत्र अप्लाई थोड़ी होगा। हाँ, वो तो मैं उधर समझाऊंगा अभी इसके बाद। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सपोज करो एक समबाहु त्रिभुज है मेरे पास ABC। ठीक है, ये समबाहु है तो तीनों भुजाएं क्या होगी? बराबर होंगी। सपोज करो ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसके लिए भी फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए हमेशा, ये भी फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4, √3/4 भुजा के स्क्वायर। अच्छा, इसमें सब भुजा बराबर होता है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, 5 मीटर का क्या है? स्क्वायर कर देना है। भुजा यहाँ क्या है? तीनों भुजा बराबर है ना, तो भुजा का स्क्वायर मतलब 5 मीटर का स्क्वायर। अब देखो जी, √3/4 ही रहेगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और मीटर का स्क्वायर करिएगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? √3/4 25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यह आ गया इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक बात देख रहे होंगे आप कि एक चीज़ हर बार कॉमन रह रहा है, क्षेत्रफल जो है ना हमेशा स्क्वायर में आता है। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में। हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में। ठीक है, एक और फॉर्मूला याद रखिएगा आप हमेशा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है। समांतर चतुर्भुज अब आप समझ गए हैं, ठीक है, चैप्टर 8 में हमने बहुत पढ़ा है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें एक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी हमको, तो मैं एक ऊंचाई खींच ले रहा हूँ। ऊंचाई मतलब 90 डिग्री वाला। ठीक है, सपोज करो ये ABCD, ये ऊंचाई DE है। तो ऊंचाई जिस भुजा पे होती है ना, उस भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आधार, और ये वाला हो जाएगा क्या? ऊंचाई। तो मान के चलिए इस समांतर चतुर्भुज का आधार जो है ना, लेट आधार 10 मीटर है, और ऊंचाई जो है ना, ये ऊंचाई 4 मीटर है। कितना मीटर? 4 मीटर। तो मुझे इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का, आधार गुने ऊंचाई। 10 मीटर, 10 मीटर, और गुने ऊंचाई कितना भाई? 4 मीटर। तो 10 चौका 40, मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी 40 स्क्वायर मीटर। अब ये कितना है तो आप समझिएगा भाई, एक और मीटर स्क्वायर का बॉक्स को गो 40 को, उतना जगह घेर रहा है ये। तो ये तीनों फार्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ? मेन अपने हीरोन के सूत्र की तरफ। ठीक है, ये क्या कहता है तो इसे आप नोट डाउन करिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरो का सूत्र। अच्छा, एपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, यानी का हो गया। हीरोन्स फार्मूला मतलब हीरोन का सूत्र। अच्छा, इस सूत्र को, इस फार्मूला को हम लोग
हीरो का सूत्र भी बोलते हैं, हीरो का सूत्र, वो फिल्म वाला हीरो, ठीक है, हीरोज फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूला से क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस क्या है तो ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अब समझिए ये है क्या, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई कब करना है, हीरोन का सूत्र का फार्मूला जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए अप्लाई किया जाता है, और ये अप्लाई कब करना है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तब। मान के चलिए हमारे पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी मैंने जानबूझ के नहीं लिया हुआ है। मान के चलो ये पी क्यू का लेंथ है ए, क्यू आर का लेंथ है बी, और ये पी आर जो है इसका लंबाई है कितना सी, ठीक है। मतलब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता है, ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा बी है, और ये वाली भुजा क्या है सी है। तो हम लोग यहाँ पे हीरोन का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, हीरोन का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे, हीरोन के सूत्र से। अब भाई ए बी सी क्या है, तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, जहां जहां वेयर ए बी और सी, ए बी और सी त्रिभुज की क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये तो आपको क्लियर है ए बी सी क्या है। हाँ एस क्या है, तो एस देखो जी, एस जो है ना अर्ध परिमाप है, यहाँ पे एस क्या है अर्ध परिमाप है। अच्छा अर्ध परिमाप मतलब क्या, परिमाप का आधा। इस त्रिभुज का परिमाप हो गया, होगा क्या भाई, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों बाउंड्री का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप होता है क्या, बाउंड्री का लंबाई का जोड़। तो इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। हमें चाहिए इस त्रिभुज का आधा परिमाप चाहिए, तो किसी भी चीज का आधा करना है तो उसको 2 से भाग दे दो, ये हो गया अर्ध परिमाप। तो एस क्या है भाई, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ठीक है। एस इंग्लिश वर्ड से आया है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, मतलब अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हीरोन के सूत्र कब अप्लाई होता है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हों तब, ठीक है। हमने माना क्या कि कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या है ए बी और सी, तो हम लोग वहां पे हीरोन का सूत्र अप्लाई कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। जहां ए बी सी क्या है भाई, त्रिभुज की भुजाएं हैं, और एस, एस क्या है आपका, तो आधा परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब तीनों का जोड़ बटा में 2, तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी का एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं हीरोन के सूत्र से, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज हमारा क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लें। तो चलिए हम लोग एक सवाल को सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन का ही सवाल है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो समझाया गया वही है, ठीक है। कोई त्रिभुज एक्स वाई जेड है, कोई त्रिभुज एक्स वाई जेड है जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। हमें इसको हीरोन के फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा मान लो ये वाला आपका ए है, ये वाला जो है आपका ये वाला साइड ये बी है, और ये वाला साइड आपका क्या है सी है, ठीक है। लेट आप मान सकते हैं यहाँ मन करे तो, माना कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, ठीक है। तो आप बताइए जरा, हीरोन का सूत्र यहां अप्लाई करना है आपको, तो एस की तो जरूरत पड़ेगी ना, अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ेगी। तो चलो पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं हम लोग। एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। चलिए ए कितना है हमारा 5, बी कितना है 8, सी कितना है 5, सी कितना है 5, अब बटा में 2, 5 5 10 8 18, 18 बटा में 2 कितना हो गया 9, यानी 9 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, यानी एस कितना है भाई 9 सेंटीमीटर। अब निकालिए त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल, त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। क्योंकि तीनों साइड हमें पता है और अर्ध परिमाप भी पता है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं आप सब।
वैल्यू पुट करके। एस की वैल्यू कितनी है भाई 9, ब्रैकेट है ब्रैकेट, एस माइनस ए, 9 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 5, चलिए ब्रैकेट है। फिर एस माइनस बी, अच्छा 9 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8, एस माइनस सी, अच्छा 9 माइनस एस की वैल्यू तो 9 है और सी की वैल्यू कितनी है 5, कैलकुलेट करिए। 9 का 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, इन सबको गुना कर दीजिए, 4 एकम 4, फिर 4 चौका 16, 16 9 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हुआ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई थी 5 5 और 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा देखो जी, क्षेत्रफल तो हमेशा स्क्वायर में होता है, अगर किसी को शक है कि ये स्क्वायर अचानक से कहाँ आ गया, कहाँ से आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर, हालांकि पढ़ेंगे इसको हम लोग कैसे, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये कहाँ से आ गया अचानक से, देखो जी ये 9 सेंटीमीटर है, अब बार बार हम लोग सेंटीमीटर बीच में लिखते नहीं है, ठीक है। ये एस एक्चुअल में क्या है, एस एक्चुअल में क्या है 9 सेंटीमीटर, एस माइनस ए 9 माइनस 5, ये एक्चुअल में 4 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, कौ सेंटीमीटर बोलिए तो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कौ सेंटीमीटर 4 को सेंटीमीटर। हमको पता है क्लास 8 से ही रूट के अंदर कोई भी दो को चीज़ सेम रहता है गुना में ना, तो एक बाहर निकल जाता है, 2 सेंटीमीटर के बदला 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर के बदला 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होकर क्या दे देगा सेंटीमीटर स्क्वायर दे देगा भाई, जाहिर सी बात है ये चीज़। तो इतना बीच में हम लोग उतना सारा काम करते नहीं है, बीच में सेंटीमीटर मीटर को लिखते नहीं, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकालना है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर में आएगा ही। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल ले किससे भाई, हीरोन के सूत्र से। अच्छा वो वाला जो फॉर्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, उससे भी इसको चल निकाल के देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं पुराने वाले फार्मूला से, यानी त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल चाहिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई से, ठीक है। हम लोग इसको आधार मान के चलेंगे, ये 8 सेंटीमीटर वाले को, ऊंचाई की हमको जरूरत पड़ेगी, ऊंचाई की हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो गौर से देखिए इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, ये त्रिभुज कौन सा हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है कि जो दोनों बराबर भुजाएं ना, दोनों बराबर भुजाएं जिस शीर्ष पे आके मिलती है, वहाँ से सामने वाली भुजा पे अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे ना, 90 डिग्री खींचेंगे, तो सामने वाली जो भुजा है ना दो बराबर भाग में बढ़ जाती है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो ये पूरा 8 है, तो ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। मेरा मेन मकसद है क्या, इस ऊंचाई को निकालना, ये जो मैंने अभी 90 डिग्री खींचा है ना, मान के चलो ये क्या है एक्स वाई जेड, इसको मान लो बी, एक्स बी, ठीक है। इस एक्स बी की ऊंचाई निकालनी है मुझे किसी तरह, आधार पता है ऊंचाई निकाल लेना है। गौर से देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, गौर से देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये x है, ये b है, ये क्या है y है, ये मुझे पता है 5 सेंटीमीटर, ये मुझे पता है 4 सेंटीमीटर, ये नहीं पता है। समकोण त्रिभुज में जनरली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, जो सोई हुई रहती है उसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, और जो खड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज का एक बड़ा फेमस फार्मूला है जो सबको पता है, पाइथागोरस प्रमेय उसको बोलते हैं, 10th क्लास में उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, तो वो ये है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण क्या है तो 5, 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, अच्छा लंब क्या है हमारा एक्स बी है, तो एक्स बी का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है यहाँ पे आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, एक्स बी का स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए अभी, अब प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, आपको तो एक्स बी का मान चाहिए ना, हाँ तो एक्स बी के स्क्वायर को इधर ही रहने दो, उधर पहले से बैठा हुआ है 25 प्लस 16 उधर जाएगा तो -16, ये 25 है, ठीक है। अब 25 में से 16 गया 9, तो एक्स बी का स्क्वायर जो है कितना हो गया 9, स्क्वायर हटता है तो उधर किस में जाता है रूट में, तो एक्स बी बराबर हो जाएगा √9, 9 का वर्गमूल कितना 3, तो एक्स बी का मान आ गया 3, यानी ये वाली लंबाई कितनी है भाई 3 सेंटीमीटर, ये लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। कुल मिला के इस त्रिभुज एक्स वाई जेड का मुझे आधार भी पता है और ऊंचाई भी पता है, आधार 8 और ऊंचाई कितना 3, तो पुराना वाला फॉर्मूला लगाइए भाई, त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 1/2 1/2, आधार आधार क्या है बोलिए यहाँ पे वाई जेड है, ये पूरा आधार है वाई जेड, इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमारा एक्स बी है,
एक्स बी, ठीक है, ये गुना है 1/2 का 1/2 वाई जेड की वैल्यू कितनी है, आधार कितनी है मेरे पास 8 है। एक्स बी की वैल्यू कितनी निकली 3, 2 चौका 8 और 4 तिहाई 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भी आंसर क्या आ रहा है, वही आ रहा है। हिरोन के सूत्र से हम लोग भी निकाले, हिरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाले तभी भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इससे भी हम लोग क्षेत्रफल निकाले तभी भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्चुअली यहाँ पुराना आदत है सेंटीमीटर स्क्वायर बोलने का, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, हालांकि सही क्या है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 12 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, बोलने का ये तरीका क्या है, ज़्यादा सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी तरह बनाएं भाई, आंसर तो सेम आएगा ना, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं बेसिक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हीरोन का फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो इसे हम लोग अब अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 12.1 में। आज यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा आज का सेशन रहा, और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।